Hello students, in this video we are going to solve a question. तो अगर हमारे पास क्वेश्चन गिवन है कि फाइंड द kth लार्जेस्ट एलिमेंट विदाउट सॉर्टिंग, तो हमें कोई भी एरे गिवन है उसमें से हमें kth लार्ज एलिमेंट निकालना है, तो हम कैसे निकालेंगे। सपोज ये हमारे पास एक एरे गिवन है A, हमें इसमें से इसका सेकंड लार्जेस्ट एलिमेंट निकालना है, मतलब k की वैल्यू क्या है 2 है। k इज इक्वल टू 2 मीन्स सेकंड लार्जेस्ट एलिमेंट। सेकंड लार्जेस्ट एलिमेंट मतलब सबसे लार्ज एलिमेंट कौन सा हमारे पास 86 है फर्स्ट नंबर पे, फिर सेकंड लार्जेस्ट कौन सा है 44 है, फिर उसके बाद क्या है 8 है एंड देन 2 है। तो ये तो हमें पता है, हमें दिख रहा है एरे इसलिए हमें पता है, बट अगर हमें नहीं पता, एरे हमारे पास सॉर्टेड नहीं है, तो उस केस में हम कैसे निकालेंगे kth लार्जेस्ट एलिमेंट। तो k की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, k की वैल्यू यूजर इनपुट करेगा। सपोज यूजर ने k इनपुट कर दिया, अगर उसको फर्स्ट लार्जेस्ट एलिमेंट चाहिए, हो सकता है उसको सेकंड चाहिए, थर्ड चाहिए, फोर्थ चाहिए, ये यूजर पे डिपेंड करता है। तो k की वैल्यू कुछ भी हो सकती है जो कि यूजर इनपुट करेगा, और हमें लार्जेस्ट एलिमेंट निकालना है कौन से एरे का, जो कि सॉर्टेड नहीं है। तो इसमें मैं आपको एक सॉल्यूशन बता रही हूँ, इसका एक सॉल्यूशन हमारे पास मैक्स हीप। सो स्टूडेंट्स, ये आपका टास्क है, आप इसके और सॉल्यूशंस में निकालो और नीचे कमेंट करो कि इसके और क्या सॉल्यूशन हो सकते हैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। मैक्स हीप की वीडियो आपने पहले देखी होगी, बट इसमें भी मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन कर देती हूँ कि इस एल्गोरिथम में वो कैसे वर्क करेगा। तो हमारे पास फर्स्ट स्टेप क्या होता है जब हम मैक्स हीप कर रहे होते हैं, सबसे पहले हम क्या करते थे, क्रिएट हीप करते थे। तो इस केस में हमारे पास क्या है मैक्स हीप है, तो हम क्या करते थे क्रिएट मैक्स हीप। तो इस स्टेप में हमारे पास क्या आ जाता था, एक हीप की फॉर्म में हमारे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब सेकंड स्टेप में हमारे पास क्या करते थे, हम डिलीशन करते थे। तो डिलीशन हमारे पास कैसे होती है इसमें कि जो सा हमारे पास सबसे लार्जेस्ट एलिमेंट होता है वो पहले डिलीट होता है। ये मैंने आपको एक्सप्लेन किया हुआ, मैक्स हीप की वीडियो में भी आपको एक्सप्लेन किया हुआ है ये पूरा कि कैसे वर्क करता है मैक्स हीप। इसको ढंग से समझने के लिए आप उस वीडियो को देख सकते हो। तो हमारे पास सेकंड स्टेप क्या है, डिलीशन है। तो डिलीशन कैसे होगा, हमारे पास हमें पता है हमेशा जो सा हमारे पास रूट नोड है वो ही सबसे पहले डिलीट होता है, फिर जो लास्ट एलिमेंट है वो रूट नोड की जगह पे आ जाता है। ऐसे डिलीशन होती है ना हमारे पास मैक्स हीप में, तो हम ऐसे इसको डिलीट करेंगे। अब हमारे पास जो सा सबसे लार्जेस्ट एलिमेंट होता है वो सबसे पहले डिलीट होता है मैक्स हीप में। अगर आपने ये कंसेप्ट क्लियर किया हुआ है तो आपको पता होगा सबसे लार्जेस्ट एलिमेंट सबसे पहले बाहर निकलेगा, फिर सेकंड नंबर पे सेकंड लार्जेस्ट निकलेगा। तो अगर यूजर ने सपोज इनपुट किया k इज इक्वल टू 2 कि यूजर को सेकंड लार्जेस्ट एलिमेंट चाहिए, तो फर्स्ट स्टेप तो हमारा हो गया। जैसे सेकंड स्टेप होगा तो उसकी जो वैल्यू होगी वो हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि हमें kth लार्जेस्ट एलिमेंट निकालना है ना। तो k यहाँ पे क्या गिवन है 2, तो मतलब हमें सेकंड लार्जेस्ट एलिमेंट निकालना है। तो हमें पता है मैक्स हीप के डिलीशन वाले स्टेप में फर्स्ट टाइम पे सबसे ज्यादा लार्जेस्ट एलिमेंट निकलेगा, मतलब फर्स्ट लार्जेस्ट एलिमेंट, सेकंड टाइम पे सेकंड लार्जेस्ट एलिमेंट निकलेगा, थर्ड टाइम पे थर्ड लार्जेस्ट एलिमेंट निकलेगा। तो जो भी हमारे पास k की वैल्यू उतने ही स्टेप हमें यहाँ पे फॉलो करने हैं। मतलब कि अगर k 2 है तो सेकंड स्टेप में जब डिलीशन हो जाएगी, जो सा एलिमेंट बाहर निकल रहा है वो हमारा आंसर है। तो जितने हमारे पास k की वैल्यू है उतने ही स्टेप्स यहाँ पे, उतनी ही बारी डिलीशन होगी। तो जितनी हमारे पास यहाँ पे k की वैल्यू गिवन है उतनी ही बारी डिलीशन होगी, और उस स्टेप में जो भी एलिमेंट डिलीट हो रहा है वो हमारा आंसर होगा। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, अगर k 2 है तो हमारे पास सेकंड स्टेप में जो भी एलिमेंट डिलीट हो रहा है वो हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये सेकंड स्टेप है, तो सेकंड स्टेप पे जो भी यहाँ पे एलिमेंट डिलीट हुआ है यहाँ से, वो हमारे पास आंसर आ जाएगा। सो स्टूडेंट्स, आपको अगर इस वीडियो में कोई भी डाउट है आप नीचे कमेंट्स कर सकते हो, और अगर आपके पास इसके और भी सोल्यूशन है आप उसको भी नीचे कमेंट कर सकते हो। थैंक यू।